dalam bahasa Arab nanti diulang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu. wa asyhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. They are the tears of a mu'min. Ini adalah air mata kebahagiaan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि कुफ़ार और मुशरिकीन को दीन इस्लाम से जहां सबसे बड़ा ख़तरा महसूस होता है, वहीं वो सबसे ज़्यादा निशाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उनकी ज़ात मुबारका को बनाते हैं। कभी उनके नाम पर गुस्ताखाना खाके शाया किए जाते हैं, तो कभी उनकी अहादीस और उनके अहकामात में से नाउज़ुबिल्लाह नक़ाइस तलाश करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही एक तासुर उस वक्त मिला था जब एक ईसाई खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका जो कि शादी से मुताल्लिक है उस पर एक सवाल किया था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को इसके सवाल का जवाब भी दिया था और खातून सवाल का जवाब सुनने के बाद पहले हंसने लगी, फिर रोने लगी और एक मौका ऐसा आया था कि इसने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक और इस खातून के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू जो कि इंडोनेशियाई और अंग्रेजी जबान में है, उसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाई है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, मगर उससे पहले आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि टीम हम कदम के बहुत से ऐसे नाजरीन भी हैं जो वीडियो को आधा देखने के बाद छोड़ देते हैं और यूं उन तक अधूरा पैगाम पहुंचता है। दीन इस्लाम या मजहब से मुताल्लिक अधूरा पैगाम लेकर गुमराही फैलने का खदशा रहता है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए और वीडियो के आखिर में टीम हम कदम के पूछे गए सवाल का जवाब अपने कॉमेंट की सूरत में जरूर दीजिएगा। सवाल करने वाली खातून ने कहा था कि मेरा नाम नोफी है और मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन की शादियों से मुतालिक एक हदीस पर बात करना चाहती हूँ। इस खातून ने कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस खातून से शादी की जाए जिसमें ये 4 खुसूसियात पाई जाती हों, यानी दौलत, उसकी खूबसूरती, उसका मजहब और उसका तकवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उस खातून से शादी करो जो दीन इस्लाम का इल्म रखती हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो खातून जो दीन इस्लाम में अभी दाखिल हुई हो और वो किसी और मज़हब से दीन इस्लाम में आ रही हो, उसके पास तो दीन इस्लाम का इल्म नहीं होगा, तो क्या उससे कोई शादी कर सकता है? इस खातून ने इंतहाई मासूमियत के साथ ये सवाल सामने रखा था, मगर इस सवाल से ये तासुर मिल रहा था गोया वो ये कहना चाहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक और पाकबाज औरत की जो दर्जा रखा है, यानी उसे दीन इस्लाम का इल्म हो, ये तो एक नई इस्लाम कबूल करने वाली खातून के पास नहीं होगा। इस खातून का ख्याल था कि शायद डॉक्टर जाकिर नाइक इस मुश्किल सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। Sana tertuliskan jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, niscaya kamu tidak akan menyesal। दोस्तों, सवाल करने वाली खातून के सवाल से ये तासुर भी मिल रहा था कि शायद ये खातून ही नई कन्वर्ट होने वाली एक खातून है और अब ये शादी करना चाहती है। एक तासुर ये भी मिल रहा था कि शायद ये खातून शादी करना चाहती है, इसीलिए इसने इस्लाम कबूल किया ताकि मुसलमान लड़के से शादी कर सके। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का अहम और वाज़ेह जवाब दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की जानिब से बयान की गई हदीस का हवाला दिया और बताया कि ये एक सही हदीस है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि किसी भी खातून से शादी करते वक्त मुसलमान खातून में ये 4 खुसूसियात तलाश की जाए। Dalam hadis bahwa pria mencari 4 hal dalam seorang pasangan hidup, yaitu kecantikan, kekayaan, ilmu। पहली उसकी खूबसूरती, दूसरी उसकी दौलत, तीसरी खूबी उसकी नेकियां और चौथी खूबी उसका तकवा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की जानिब देखते हुए उस खातून के सवाल की तस्दीक करने के लिए उससे पूछा कि तो आप ये जानना चाहती हैं कि एक नई कन्वर्ट होने वाली खातून जिसने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है, उसकी तो नेकियां बहुत कम होंगी, उससे कौन शादी करेगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इरशाद फरमाया है और ये बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग आमतौर पर दौलत, खूबसूरती और बाकी चीज़ों के लिए ही देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम नेकियां हैं। जो नेक हो उससे शादी की जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के इस सवाल को जवाब देने के लिए कहा कि आपने अपने सवाल में कहा था कि जिस खातून के पास दीन इस्लाम का इल्म हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के इल्म की बात नहीं की है, बल्कि ये बात की है कि जिसने ज़्यादा नेकियां कर रखी हों, उसका ईमान का दर्जा बहुत बुलंद हो
और आप चूंकि सवाल कर रही हैं कन्वर्ट होने वाली खातून से मुतालिक, तो फिर वो खातून या वो इंसान जो इस्लाम कबूल करता है किसी और मजहब को छोड़कर, तो उसका ईमान तो पहले ही ऊंचे दर्जे पर होगा। अल्लाह ताला उसकी नेकियों का सवाब भी उसे दोहरा या बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि आम मुसलमान तो मुसलमान घर में पैदा हुए और वो नेक काम करते रहे, लेकिन वो लोग जो कुफ्फार और मुशरिकीन के घरों में पैदा हुए, दीगर मज़ाहिब के लोगों के घरों में पैदा हुए, उन्हें दूसरा माहौल मिला, उन्हें दीगर मज़ाहिब दिखाए गए, उन लोगों से वहाँ के मज़ाहिब की इबादत करवाई गई, वो लोग जब दीन इस्लाम में आते हैं तो अल्लाह ताला उनका मकाम और दर्जा और उनके ईमान की बुलंदी को मज़ीद बढ़ा देता है और उनकी नेकियां भी ज़्यादा असर रखती हैं, क्योंकि वो लोग दूसरे मजहब को छोड़कर दीन इस्लाम में आ चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना बयान जारी रखे हुए थे और इस खातून की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। Yang bisa menerima Islam artinya imannya tinggi. Menerima Islam adalah karena dia percaya akan Allah, Rasul, Al-Quran dan hadis. Jadi menurut saya seorang yang masuk Islam hanya karena iman secara rata-rata memiliki iman yang lahir dari keluarga yang muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, लिहाजा मेरा पूरा यकीन है कि वो शख्स जो किसी गैर मुस्लिम घराने में पैदा हो और इस्लाम कबूल कर ले, उसका ईमान ज़्यादा मजबूत होगा किसी भी आम मुसलमान के निस्बत जो पैदा ही मुसलमान घराने में हुआ। और अगर कोई शख्स इंडोनेशिया में पैदा हुआ है, वो इस्लाम कबूल कर ले, तो फिर तो उसका ईमान और भी ज़्यादा ऊंचा होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है कि बहुत से लोग मुसलमान ख़ानदानों में पैदा हुए हैं और वो दीन इस्लाम पर अमल करते नज़र नहीं आते। Muslim. And especially in Indonesia. Terutama di Indonesia. You know, many people born Banyak orang yang lahir dari keluarga muslim tidak mengikuti Al-Quran. Jadi saya merasa apabila kita डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि नया इस्लाम कबूल करने वाली कोई भी खातून हो, जब वो इस्लाम में आएगी और नेकियां करेगी तो उसकी नेकियों की अहमियत और दर्जा ज़्यादा होगा, उसे ज़्यादा सवाब मिलेगा, तो बहुत जल्द उसकी नेकियां भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और उससे कोई भी अच्छा मुसलमान लड़का शादी कर सकता है, बल्कि उसके लिए तो रिश्तों की लंबी लाइन लग जाएगी। Sholat, puasa dan insyaallah mungkin akan ada banyak orang yang ingin menikahi Anda. Saya nggak akan menikah sama kamu. Yang penting imannya dulu aja, yang penting Allahnya. Itu tergantung डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चुटकुले पे पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। iman dan pahala yang akan kita मगर ये लड़की पहले मुस्कुराई और फिर आंसुओं के साथ रोने लगी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और इस खातून से मुखातिब होते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और उसके बाद क्या गुफ्तगू हुई, आइए आपको दिखाते हैं। Yes. Sister, would you like to accept Islam? apakah Anda ingin memeluk Do you Islam? believe that there is one God? Yes. Apakah hanya ada satu Tuhan? Apakah That Prophet Muhammad is the last and final messenger? Nabi Muhammad adalah utusan terakhir? anyone forcing Apakah you to accept ada yang Islam? memaksakan Anda? No. Are you doing out of your Apakah- own free will? Hanya ini adalah kehendak bebas? Own free will, out of your own will? Oh yes. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से बुनियादी सवाल किए और जानना चाहा कि कोई उस पर दबाव तो नहीं डाल रहा इस्लाम कबूल करने के लिए, और वो एक अल्लाह और उसके भेजे गए आखिरी रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा ईमान रखती है। जवाब में इस खातून ने हाँ, जी हाँ, एक मौके पर जी बिल्कुल हाँ ऐसे कहकर जवाब दिया और वो आपने देखा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ने के ये रूह परवर मनाजिर देखिए और उसके बाद टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल करने जा रही है। Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu. wa asyhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. There is a tears डॉक्टर of जाकिर नाइक ने कहा कि ये आंसू खुशी के आंसू हैं, ये मोमिन के आंसू हैं। Asyhadu Anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluh. I bear witness I bear witness Saya bersaksi bahwa that there is no God there is tidak no ada God Tuhan but Allah. selain but Allah. Allah. MashaAllah, become Muslim. Anda sekarang seorang Islam dan saya berdoa kepada Allah That may He give you more semoga knowledge diberikan pengetahuan yang lebih banyak, hidayah, so that you practice your deen agar Anda better, bisa inshallah. praktek dengan secara And may baik Allah subhanahu wa dan semoga ta'ala Allah through you subhanahu wa ta'ala get other Muslims mendapat
और इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस इस्लाम कबूल करने वाली खातून को बहुत सी दुआएं भी दी। दोस्तों, टीम हम कदम यहाँ आपसे का हम सवाल करना चाहती है। वो सवाल ये है कि अगर आप एक मर्द हैं और आप गैर शादीशुदा हैं तो आप शादी करने के लिए अपनी होने वाली बीवी में किन खुसूसियात को तलाश करेंगे? क्या आपकी तरजीह माल और दौलत और खूबसूरती होगा या फिर एक नेक सीरत खातून होगी? और अगर आप एक औरत हैं और आप शादी करना चाहती हैं तो आप क्या चाहेंगी कि आपका होने वाला शौहर किन खुसूसियात का हामी हो? दोस्तों, टीम हम कदम को आपके जवाबात का इंतजार रहता है और आपके इन कमेंट से सैकड़ों लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और उन कमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। लिहाजा आपकी राय हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। लिहाजा अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइए। याद रखिए कि टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाती है ताकि वो अफराद जिन्हें अंग्रेज़ी ज़बान में समझने में मुश्किलात का सामना है वो इस गुफ्तगू को समझ सकें और डॉक्टर जाकिर नाइक के वसी तर इल्म से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, टीम हम कदम आपसे इल्तमास करना चाहती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस से मुताल्लिक बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें और आप ऐसे ही अपने इल्म में इजाफा करता रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।